9 स्टूडेंट, ये दो बैलों की कथा के क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे फर्स्ट है, लेखक के अनुसार सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। लेखक के अनुसार सीधापन संसार के लिए इसलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि संसार में सीधे प्राणी को मूर्ख समझा जाता है। जो प्राणी सीधा होता है, इट मीन्स जो अपने बातों को स्पष्ट रूप से बोल देता है, उसको क्या मूर्ख समझा जाता है। इसको मूर्ख समझा जाता है। लेखक के अनुसार गधे बैल के सीधेपन के कारण लोग मूर्खता को प्राप्य मानते हैं। इसी प्रकार सीधेपन के कारण भारतवासियों में अफ्रीका की बड़ी दुर्दशा हो रही है। अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है। गया को बैल घर तक ले जाने में पसीना क्यों आ गया? गया कौन था? गया जूरी का साला था और उसको घर तक बैल ले जाने में किस प्रकार दिक्कत आई? हीरा व मोती जूरी काछी के पालतू ही नहीं वफादार बैल थे। वे अपने स्वामी से अत्यधिक प्रेम करते थे। संयोगवश एक बार जूरी ने उन्हें अपने साले के साथ अपने ससुराल भेज दिया। दोनों बैलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया है, क्योंकि वे जूरी का घर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे और रास्ते भर गया से बचकर भागने का प्रयास करते रहे। इस कारण गया को बैल घर तक ले जाने में पसीना आ गया। हीरा मोती ने सांड को किस प्रकार पराजित किया? हीरा मोती समझदार व बहादुर बैल थे। उन्होंने अपने तगड़े शत्रु सांड को हराने के लिए रणनीति बनाई। रणनीति के अनुसार हीरा ने सांड पर सामने से आक्रमण किया था तथा मोती ने पीछे से, क्योंकि सांड किसी संगठित शत्रु से मुकाबला करने में अनुभव नहीं था। तब उनके आक्रमण से सीघर बौखला गया। उसने झल्ला कर आक्रमण करना चाहा कि पेट में एक तरफ से मोती ने तथा दूसरी तरफ से हीरा ने सिंह चुभकर उसे घायल कर दिया तथा वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार सांड को पराजित किया। बैल को मवेशी खाने में जानवरों को किस प्रकार स्वतंत्रता कराया? बैल ने मवेशी खाना क्या होता है? जो आवारा घुमंतु जो पशु होते हैं उनको एक बाड़े में इकट्ठा कर लिया जाता है। बाड़े को मवेशी खाना कहा जाता है। मवेशी खाने की दीवारें कच्ची थी। हीरा ने अपने सिंह मार कर दीवार पर मिट्टी गिरा दी और वह पूरी तरह दीवार नहीं गिरा पाया था कि चौकीदार ने उसे पकड़ लिया था। तभी रस्सी बांध दी गई। चौकीदार चले जाने के बाद उसने अधूरे कार्य में मोती ने पूरा किया। उसने भी उस जगह को अपने सिंह मार कर दीवार गिरा दी जहाँ पहले हीरा ने सिंह मारे थे। दीवार गिरते ही मवेशी खाने के जानवर वहाँ से भाग निकले और स्वतंत्र हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा मोती किस प्रकार पुण्य अपने स्वामी जूरी के पास पहुंचे? उनके स्वामी का नाम क्या था? जूरी। और हीरा मोती किस प्रकार दोबारा अपने स्वामी के पास पहुंचे? मवेशी खाने में हुई नीलामी। एक दड़ियल व्यक्ति ने हीरा मोती को खरीद लिया। उनको लेकर अपने घर जाने लगा। परिचित खेत खलिहान देखकर हीरा मोती समझ गए कि वह वही रहा जिससे वे गया के घर पर आए थे। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने अपने खेत में कुआं दिखाई दिया और दड़ियल के हाथ से रस्सी छुड़ाकर अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उन्हें घर के दरवाजे पर झूरी मिल गया। इस प्रकार वे पुनः अपने स्वामी के घर पहुंच गई। और इसके बाद 1 वर्ड क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा के पाठ के लेखक का नाम क्या है? यह प्रेमचंद है। दो बैलों की कथा पाठ की विधा क्या है? कहानी है, क्योंकि हमने कहानी के तौर पे पढ़ी थी। प्रेमचंद इस कहानी के प्रधान पात्र कौन है? बैल हैं। गधा किसका पर्यायवाची माना जाता है? मूर्ख व्यक्ति का। गधा किसके महीने में एक आध बार कुलेल करता है? बैसाख के महीने में। प्रेमचंद के अनुसार बैल का स्थान निम्नलिखित में से किससे नीचा है? गधे से। कौन सा गाय अन्याय से सिंहनी का रूप धारण कर लेती है? ब्याही हुई, मतलब जिसने बच्चे को जन्म दिया है।
किसी देश के लिए एक की विजय ने उसके संसार की सभ्य जातियों को गण्य बना दिया। तो हमने लेसन में पढ़ा था जहान होना चाहिए जापान ने। कौन सा देश था? जापान। वह गया अपने किस गुण के कारण मूर्ख समझा जाता था? सीधेपन के कारण। जूरी काछी के बैलों का क्या नाम थे? हीरा मोती। जूरी के बैल किस जाति के थे? पछाई जाति के थे। बछिया का ताऊ का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता? मूर्ख व्यक्ति के। प्रेमचंद के ज़माने में भारतवासियों को किस देश में नहीं घुसने दिया जाता था? अमेरिका में। गया जूरी का क्या लगता था? साला। लेखक ने किस जानवर के बारे में कहा कि कभी क्रोध नहीं आता? गधे। जूरी एक बार अपने बैलों को कहाँ भेज दिया था? अपनी ससुराल में भेज दिया था। जूरी के साले का नाम क्या था? गया। नन्ही बालिका के पिता का नाम क्या था? भैरों। गया के घर हीरा मोती भगाने के लिए उनकी रस्सी किसने खोली? भैरों की लड़की ने। भूख से व्याकुल हीरा मोती ने खेत में क्या खाया? मटर। खेत में पकड़े जाने पर हीरा मोती कहाँ बंद किया गया? कौजी हाउस में। मवेशी खाने की दीवार टूट जाने पर निम्नलिखित कौन से जानवर नहीं भागे? गधा नहीं भागा। हीरा की नाक पर किसने खूब डंडे बरसाए? किसने बरसाए थे? गया ने। दीवार की बैलों निम्नलिखित ने किस भावना से भरकर तोड़ा? विद्रोह की भावना से। बैल को रोटियां किसने खिलाई थी? छोटी लड़की ने खिलाई थी। नीलामी में हीरा मोती किसने खरीदे? एक दड़ियल व्यक्ति ने खरीदे। ये कुछ वन वर्ड क्वेश्चन थे, उनको ध्यान से सुनना और उनको याद रखना। ओके।